Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. We have completed the chapter limits. तो आज हम जेई के प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस कर लेंगे 2019 के पर्टिकुलरली, क्योंकि 18, 17, 16 वो मैंने आपको दिखाए। अब 19 का हम पर्टिकुलरली कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। हमने बिल्कुल इस पैटर्न का क्वेश्चन किया हुआ है। अब देखोगे जितना भी हमने पढ़ा है ना, उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चंस यहां पे है जो रीसेंट जेई में आए। तो लिखा क्या है कि ये लिमिट 5 के बराबर है, यानी इस लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर है। हमें a प्लस बी का वैल्यू दिया है, निकालना है। हो गया ना, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहली चीज आप ये सोचेंगे कि अगर इसका वैल्यू 5 है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आ रहा है 1 माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर लिमिट का डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो डेफिनेटली इसका न्यूमिनेटर भी क्या होना चाहिए? 0 है ना, डेफिनेटली 0 भी, वरना नॉट डिफाइंड, तभी तो कोई कांस्टेंट आएगा। फिर इसने लॉपिटर रूल यूज किया होगा, स्टैंडर्ड लिमिट यूज किया होगा, फैक्टराइजेशन की होगी, जिससे फाइनाइट नंबर 5 आया है। तो इसीलिए पहली बात कि आपका न्यूमिनेटर जो है वो भी 0 होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर 0 का मतलब जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे वी कैन राइट 1 माइनस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। और इस लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं? जब 0 बाई 0 फॉर्म आती है तो लॉपिटर रूल, तो मैं यहां पे लॉपिटर रूल यूज करता हूं। सो आई विल राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो डिफरेंशिएशन कीजिए तो 2x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 1। डिफरेंशिएशन किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये 5 के बराबर ऑलरेडी दिया है, तो इट विल बी 2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। सो यहां पे आप देख लो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये कितना है 1 माइनस ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहां तो b नहीं आएगा ना, b की डिफरेंशिएशन 0 होगी। सो b की डिफरेंशिएशन 0, सो वी गेट a हियर। सो a का वैल्यू आ जाएगा, माइनस ए को यहां ले लो तो a, 5 को यहां लेंगे तो 2 माइनस 5 विच इज माइनस 3। a का वैल्यू माइनस 3, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो माइनस 3 यहां दिया तो ये बन जाएगा प्लस 3, b इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 4। सो नाउ व्हाट इज देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी कितना आएगा? माइनस 4 माइनस 3 प्लस माइनस 4, दैट इज माइनस 7। सो विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। ये भी JEE 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स इज 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k एक्स क्यूब माइनस के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यानी इन दो लिमिट्स का वैल्यू सेम है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। यानी आप इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, दोनों के वैल्यूज इक्वल रखो, वहां से k मिल जाएगा। बताइए ये वाला लिमिट कैसे सॉल्व करें? अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो भी लिमिट आप सॉल्व करते हो उसमें हमेशा पहले फॉर्म चेक कर लो। तो बताइए इसकी फॉर्म, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे आएगा ना 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0। तो 0 बाई 0 सॉल्व कैसे किया जाता है? लॉपिटर रूल से। तो क्या आ जाएगा? इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1, डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को विच इज 4x क्यूब, 1 की डिफरेंशिएशन 0, नीचे इसकी डिफरेंशिएशन 1, इसकी 0, तो 1 आएगी डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू, इसमें देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये आएगा k क्यूब माइनस के क्यूब 0, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0, तो ये भी लॉपिटर रूल से सॉल्व होगा, LHR लॉपिटर रूल। सो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू k, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर आएगा 3x स्क्वायर, के क्यूब की डिफरेंशिएशन 0, नीचे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अब क्या करना है? आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बताइए इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये आ जाएगा 4, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो ये आएगा 3/2, यहां एक x कैंसिल करेंगे, 3/2 k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k नाउ? k को यहां ले, 2 को यहां ले लो, सो वी गेट k इज इक्वल टू 8/3। सो ये भी 2019 का क्वेश्चन है, JEE है ना, इजी। तब देखो लॉपिटर रूल, जब भी 0 बाई 0 हो यू कैन यूज लॉपिटर रूल, इट्स क्वाइट इजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन स्क्वायर एक्स बाई रूट 2 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इनमें बताना है किसके बराबर होगा ये लिमिट। तो मैंने आपको सिखाया बेसिक्स में, जब भी स्क्वायर रूट नजर आए तो क्या कर लेना चाहिए, रैशनलाइज। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, राइट, और डिनोमिनेटर में भी रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगी, नीचे फॉर्मूला बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो किसके बराबर होगा वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 2, बी स्क्वायर आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर क्या है, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये फैक्टर दैट इज रूट 2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे कुछ कैंसिल होगा, सो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, राइट, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, it will become sin square x into root 2 plus root of 1 plus cos x। नीचे क्या कर सकते हैं, 2 minus 1 तो 1 आ जाएगा, so I can write 1 minus cos x। अब देखो कोई स्टैंडर्ड लिमिट बनता है, हाँ साइन स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड बन सकता है, लेकिन इसके नीचे क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, और 1 माइनस कॉस एक्स भी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। तो क्या कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर डिवाइड कर लेते हैं और यहां एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये स्टैंडर्ड बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, दैट्स 1, और ये स्टैंडर्ड 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे, ये लिमिट और ये लिमिट, और यहां क्या करेंगे, रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इट विल बी इक्वल टू लाइक दिस, क्या कर लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉस वाली टर्म को जब अलग कॉस वाली टर्म बच जाएगी ना और प्लस में उसको स्टैंडर्ड लिमिट मत बनेगा, तो उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये 1 बन गया, ये 1/2, सो आई कैन राइट 1 डिवाइड बाय 1/2, और इनको स्टैंडर्ड लिमिट इन्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो तो क्या आएगा, इट विल बी रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, दिस इज 1 प्लस कॉस 0 देना है एक्स की जगह, तो कॉस 0 1, तो आई विल राइट 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 आ गया 2 रूट 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, सो विच इज 4 रूट 2, सो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन JW। इसमें भी क्या करना था, जब भी स्क्वायर रूट नजर आए तो यू हैव टू डू रैशनलाइजेशन, ये आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस, तो आंसर इज ऑलवेज इनको क्या करना चाहिए, मेथड इज रैशनलाइज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहां पे 5th क्वेश्चन दिया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखो कैसे कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, इसमें नीचे रूट है ना, इसमें नीचे क्या है, रूट, तो जब रूट नीचे हो तो क्या करना चाहिए, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, ये प्लस ये, तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये आ जाएगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर x प्लस 2 साइन एक्स, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है प्लस वाली टर्म से, तो इसकी प्लस वाली टर्म क्या है, जो इसकी प्लस वाली टर्म आएगी वो नीचे ये वाली है, दैट्स अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, राइट, प्लस 1, और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और यहां पे ये माइनस की जगह प्लस लिखना है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं प्लस पॉजिटिव टर्म इसकी, विच इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो डिवाइड भी तो करना है ना, डिवाइड भी करना है इस टर्म से, तो मुझे ये बताओ डिवाइड में ये नहीं बनेगा फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्यों लिखूं प्लस टर्म, डायरेक्टली आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। ये चीज आप ध्यान रखो, ये आप किया करो एग्जाम में, टाइम बच जाएगा, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनलाइजेशन जिससे आपने की, उसमें जो प्लस वाली टर्म है वो लिखा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना लो सीधी, या जो ऊपर अगर फॉर्मूला बनती हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो बना लो। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं, क्या क्या कैंसिल होगा, सो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 and 1 कैंसिल आउट, तो इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा x प्लस 2 साइन एक्स, राइट, x प्लस 2 साइन एक्स, और ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
2 sin x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। एक चीज याद रखना, जब आप रैशनलाइज करते हैं ना, ये मैंने बताया था इससे पहले भी, रैशनलाइज जब हमने किया उसमें एक पॉजिटिव टर्म आती है, जैसे ये पॉजिटिव टर्म है प्लस टर्म, जिसके पीछे प्लस था, वो हमेशा सॉल्व होती है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और जो बाकी बचता है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करना। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज क्या दिया है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, राइट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करना चाहिए, बाई कौन सा मेथड, स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे। तो बताइए स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या क्या करना है, स्टैंडर्ड लिमिट बनाना है। सो हम एक काम करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। यहां भी x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, यहां लेकिन x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो बताइए स्टैंडर्ड लिमिट कौन सा बना, ये बन गया स्टैंडर्ड लिमिट 1 के बराबर, ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 के बराबर, ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 के बराबर। फिर यहां x x बचा तो उस x को कॉमन ले लेते हैं, आई विल राइट लाइक दिस। अगर मैं x को कॉमन ले लूं, एक x और यहां भी x कॉमन ले लूं, वो कैंसिल होगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 1 + 2, है ना, 1 + 2, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, वो नीचे वाले के साथ कैंसिल किया। यहां जब x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 2x था ना, ये तो 2 रहेगा, और यहां माइनस x, तो ऐसे लिखेंगे, इट विल बी x + 2, x + 2, और क्या रहा, एक x बाहर निकाला तो माइनस x, और जो यहां प्लस x था वो भी कॉमन लिया तो +1, और ये वाली टर्म, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले ही कर लो। जरा दे दो x की जगह 0 0 0, ये 1 बनेगा, √1 = 1 प्लस 0 0 √1 = 1, तो आ जाएगा 1 + 1 2, ये अलग से ले लिया। अगेन दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ कैंसिल होगा, हाँ, x और x कैंसिल, सो वी गेट 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1 3, सो हेंस फाइनल आंसर इज ओनली 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी किसका, 2019 का क्वेश्चन है, ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू π/4 cot³ x - tan x / cos of x + π/4। पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। बताइए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या देगा, अगर हम x की जगह π/4 रखेंगे यहां तो 1, cot π/4 = 1, माइनस tan π/4 1, 1 - 1 0, नीचे π/4 + π/4 हो गया π/2, है ना, 45 + 45 90, cos 90 0, तो आ गया 0/0 फॉर्म। तो इसको क्या करोगे आप, ये आप सॉल्व करोगे लॉपिटर रूल से, LHR, बिल्कुल आसान। इसको डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन भी ख्याल रखना, इसको भी, ठीक है। लॉपिटर रूल से आपको आंसर आ जाएगा। लॉपिटर रूल लगाने के बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, वो खत्म हो जाएगा उसी के साथ। सो वी विल गेट आंसर एज 8 इसका आंसर आएगा। अगेन 2019 का क्वेश्चन जो ये है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट बन सकता है, जरा देखो, साइन तो है स्टैंडर्ड, साइन स्टैंडर्ड है, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहीं पे मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब दूसरे स्टेप में करना, मैंने पहले ही दिखाया, तो ये बन गया 1, इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज 1, ये x कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा वहां पे, फिर रहेगा लिमिट x टेंड्स 0, पहले स्टैंडर्ड बनाया, फिर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा कॉट, कॉट को मैं एक काम कर सकता हूं, कॉट को मैं लिखूं 1/tan, तो नीचे आ जाएगा 1/tan 4x, और जो ये कॉट स्क्वायर है ये ऊपर बन जाएगा tan स्क्वायर 2x, राइट, tan स्क्वायर 2x, तो बन गया ना स्टैंडर्ड, और एक x जो था वो वहां पे रहा, वो ये, तो इसको क्या होना चाहिए नीचे, x होना चाहिए नीचे, असल में 4x, तो मैं x लिखता हूं, और इसको x स्क्वायर, मैंने x यहां डिवाइड किया, यहां मल्टीप्लाई, ताकि ये बन गया स्टैंडर्ड। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैंने पढ़ा है आपको tan x/x होता तो 1, लेकिन tan 4x/x क्या आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 4 आएगा, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1/4, और यहां tan स्क्वायर x स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जब लिखेंगे ये भी tan x/x स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा, बट इट इज tan 2x/x, उसका आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर वो भी 4, हेंस आंसर इज 1। तो इसका आंसर ये बी पार्ट 2019 का ये भी क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप खुद कर लेंगे, ये तो रूट में है ना, इसने लिखा है इसका आंसर 1/4√2, 1/2√2 और 1/2√2 रूट प्लस 1, और डज नॉट एग्जिस्ट, कभी ये नहीं आएगा ये, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इससे मत है वो क्या कहते हैं इसको, इसमें ये नहीं है जरूरी क्या
मतलब मॉडुलस सिग्नम, इसमें हम चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां सीधे रैशनलाइजेशन करेंगे। सो रैशनलाइजेशन पे इसको रैशनलाइजेशन करना एंड यू विल गेट आंसर एज 1/2√2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस दिया है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, √π माइनस √2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाय √1 माइनस x। इसको हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। पहले जरा न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, न्यूमरेटर को जब मैं रैशनलाइज करूंगा मतलब मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं √π प्लस √2 साइन इनवर्स x, है कि नहीं, √π प्लस √2 साइन इनवर्स x, इससे रैशनलाइजेशन कर लेते। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, ये √π है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 2 कैंसिल पाई, √π माइनस √π 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0/0 आता है। तो पहले हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट प्रेजेंट है। जब आप रैशनलाइज करोगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे √π प्लस √2 साइन इनवर्स x, है ना, √π प्लस √2 साइन इनवर्स x, तो ये आएगा ना a माइनस बी, a प्लस बी, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगी। पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर में √1 माइनस x, इसमें फॉर्मूला बन जाएगी a, ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला बनेगी a माइनस बी, a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया पाई माइनस बी स्क्वायर, हो गया 2 साइन इनवर्स x। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसमें फॉर्मूला आ जाएगी √π प्लस √2 साइन इनवर्स x। ठीक, यहां तक तो ठीक है। तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दिस इज पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय, नीचे ये आ जाएगा √1 माइनस x। इसको आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जो मैंने कहा आपको रैशनलाइजेशन के टाइम जो प्लस वाली टर्म होती है उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ये आएगा ना ये आएगा 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, दिस विल बी √π प्लस √π/2, 2 कैंसिल तो √π, तो आएगा 2/√π। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लॉपिटर रूल भी यूज कर सकते हैं या √1 माइनस x को डिफरेंशिएट इन रैशनलाइज कर। तो हम यहां पे लॉपिटर रूल यूज करेंगे इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि ये फिर से 0/0 फॉर्म बनती है। तो लॉपिटर रूल यूज, ये आएगा 2/√π, इसको बाहर निकालते हैं, दिस इज 2√π। इसको जब लॉपिटर यूज किया, लॉपिटर रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, पाई की डिफरेंशिएशन 0, तो -2 साइन इनवर्स x की आएगी -2, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, किया डिफरेंशिएट। इसी तरह इसको भी डिफरेंशिएट करना है, √1 माइनस x, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 माइनस x की वो आएगी -1, क्योंकि 1 0 माइनस x की -1। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हाँ, यहां फॉर्मूला बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, कैन आई राइट √1 माइनस x इंटू √1 प्लस x, अलग अलग। देखिए ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा -2, उसको लिखेंगे अलग से, √1 माइनस x अलग और √1 प्लस x अलग, वापस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा √1 माइनस x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे आएगा -1/2√1 माइनस x। तो देखो कैंसिल क्या होगा, √1 माइनस x कैंसिल, सेम डिनोमिनेटर। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फिर करेंगे, x की जगह 1, तो आएगा -2/√2, दिस इज 1/2√π इंटू, ये आ जाएगा -2/√2, राइट, और ये क्या आएगा -1/2। तो उसको अगर हम इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, इट विल बी -2, सो माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 कैंसिल होगा, सो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 1/√π इंटू 2/√2। तो आंसर में ये तो नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, a/√a, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे ना √2 को, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये बन जाएगा 2√2 नीचे क्या आएगा 2 कैंसिल, इट इज √2, सो आई कैन राइट, ऊपर आएगा √2, नीचे ये वाला √π, तो उसको लिखा जाता है कॉमन रूट लिखेंगे √2/π। सो विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, JEE। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट दिया है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय मॉड x, इनमें से बताना है किसके बराबर है। मैंने आपको बताया था जब भी लिमिट में मॉड x ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, लिमिट सॉल्व करने से पहले उन फंक्शंस को डिफाइन करो। 0 से कम के लिए क्या डेफिनेशन आएगी उनकी, तो वही डिफाइन पहले कर लेते। देखो यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये तो सिंपल लीनियर फंक्शन है x, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो पहले आप डिफाइन करो 0 से कम इसका वैल्यू क्या होगा। बताइए x की जगह अगर मैं 0 से कम दे दूं, 0 से कम मींस -0.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1, है ना। 0 से कम कुछ भी दे सकते हैं आप, -0.5 -0.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। मॉड x 0 से कम मॉड x क्या होता है -x साइन ऑफ, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x फिर से आ गया तो ये भी -1 है ना। मॉड x होता है ना -x, 0 से कम 0 से ज्यादा +x, तो ये भी क्या आएगा -x। कुछ कैंसिल होगा, हाँ जी ये x कैंसिल। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो, क्या करना है x की जगह 0 देना है, तो जब यहां 0 देंगे ये आएगा -1 साइन ऑफ -1 और नीचे माइनस और एक, तो -1 कैंसिल। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इट विल बी माइनस साइन 1। सो विच ऑप्शन, कितना इजी सोल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इन फंक्शंस को पहले डिफाइन करो फिर लिमिट सॉल्व करो, बिल्कुल इजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स 0 tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस मॉड x माइनस साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर x x स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है। इज इट होल स्क्वायर, हाँ ये पूरे का स्क्वायर है। तो लेकिन इस लिमिट का वैल्यू लिखा है पाई प्लस 1 0 या डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन है, और यहां ग्रेटेस्ट भी प्रेजेंट है मॉड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब आप इसकी एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे, क्योंकि यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 प्लस नहीं 0 माइनस नहीं, यानी पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले राइट हैंड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और क्या करेंगे लिमिट सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हम इन फंक्शंस को डिफाइन ना करें। ये तो है ही पाई साइन स्क्वायर x राइट, प्लस मॉड x क्या आएगा 0 प्लस के लिए x, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 प्लस के लिए, ये बन जाएगा ना साइन ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 से ज्यादा, जरा 0 से ज्यादा पुट करो 0.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। सो दिस इज 0 और ये होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये आ जाएगा tan पाई साइन स्क्वायर x, और ये यहां पे क्या है, ये तो 0 हो गया, यहां पे सिर्फ x रहेगा, ये पूरा 0 है, सो वी गेट ओनली x ही नहीं ऊपर उसका स्क्वायर भी है। तो जो डिनोमिनेटर x स्क्वायर है वो इसको अलग देंगे और इसको अलग देंगे, खत्म। ये तो 1 हो गया। ये स्टैंडर्ड बन सकता है, पता है कब, क्योंकि देखो ध्यान से x अगर मैं यहां 0 रखूं तो ये बन जाएगा साइन 0 इंटू पाई विच इज 0 इंटू पाई दैट इज 0, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो मैं इसको नहीं बना सकता tan सेम बाय सेम में, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसी टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, ये तो 1 आ गया, सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हियर इट इज tan पाई साइन स्क्वायर x, तो हम डिवाइड करते हैं पाई साइन स्क्वायर x से और मल्टीप्लाई भी करते हैं पाई साइन स्क्वायर x से, और नीचे इसका अपना x स्क्वायर है ये वाला, और ये +1। अब देखिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगा, ये बन गया ना स्टैंडर्ड, बिकॉज tan सेम बाय सेम इज 0 इज 1 व्हेन सेम टेंड्स टू 0, है ना, ये 0 को टेंड करता है, और ये भी तो स्टैंडर्ड बन गया साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, वो भी 1 के बराबर। सो वी गेट 1 इंटू पाई इंटू 1 इंटू पाई इंटू 1 प्लस 1, तो फाइनल क्या आएगा पाई प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट निकला पाई प्लस 1। अब इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे वो क्या आएगा। अगर सेम आया तो मे बी पाई प्लस 1 ही आंसर हो, अगर नहीं आया सेम तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए ये बन जाएगा, ये तो अपनी जगह tan पाई साइन स्क्वायर x प्लस
अच्छा, यहां 0 से कम के लिए मॉड x की जगह -x लिखना है ना, मॉड x की जगह -x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह क्या लिखेंगे 0 से कम के लिए, 0 से कम इसको वैल्यू पुट करो विच इज -0.2 -0.5, उसका वैल्यू क्या आएगा -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका आएगा -1, तो ये आएगा -x, दिस इज ओनली -x, और ये होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, लिमिट x 0 माइनस। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया ना, अगर मैं x स्क्वायर इसको अलग दे दूं, मैं इसको x स्क्वायर डिवाइड अलग देता हूं, ये तो अभी हमने राइट हैंड लिमिट में सॉल्व कर लिया था। यहां पे देखना है यहां पे क्या आएगा, इसमें माइनस पहले बाहर निकालेंगे बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये रहेगा -x प्लस साइन x होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये वाला x स्क्वायर। ये तो सॉल्व ऑलरेडी किया, इसका वैल्यू क्या आया था, पाई आया था ना, पाई, बिकॉज पाई +1 तो सारे का, इसका आया था पाई, तो इसकी जगह लिखेंगे पाई। अच्छा, यहां क्या करें, यहां ध्यान से देखो, ये ना होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक काम करूं, मैं इस ऐसे स्क्वायर करूं, ऐसे स्क्वायर करूं, फिर ये x इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, बताइए क्या होगा। जब मैं ax इसको अलग दे दूं, यह आ जाएगा -x/x विच इज -1। जब इसको अलग देंगे sin x/x, sin x/x क्या होता है 1 होता है ना, 1, तो यह आएगा 1 का स्क्वायर, सो ये तो बन गया 0, सो दिस इज 0 स्क्वायर इज 0, तो वी गेट ओनली पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई आ गया, राइट हैंड लिमिट क्या आया था पाई +1, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगेन इट इज JEE 2019 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1+, मतलब ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है, 1 माइनस मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ 1 - x साइन ऑफ π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x नीचे मॉड ऑफ 1 - x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x। तो ये इजी है सॉल्व करना, लेकिन राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने से पहले आप फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। किस किस को डिफाइन करना है, ये मॉड x को डिफाइन करना है, मॉड ऑफ 1 - x को, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x, मॉड ऑफ 1 - x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं, 1 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, जरा मॉड x क्या आएगा, विल इट बी पॉजिटिव, मॉड पता क्या करना है, मॉड ओपन हो जाता है पॉजिटिव x के साथ या नेगेटिव x के साथ, डिपेंड करता है मॉड के जो अंदर है ना, वो पॉजिटिव अगर बन गया तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर वो नेगेटिव बन गया तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। मतलब एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूं, मॉड ऑफ x - a, ये ओपन होगा x - a या बनेगा -x - a, और जब ये चीज पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव मतलब x - a ग्रेटर देन 0 होगा, मींस x ग्रेटर देन a, दैट मींस जब यहां x ग्रेटर देन a होगा, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब x लेस देन a होगा, हो गया ना। मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव से ओपन हुआ या नेगेटिव से ओपन हुआ, डिपेंड करता है इसकी इंटरनल फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए ये x 1 से ज्यादा, ये तो पॉजिटिव होगा इसलिए ये पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, दैट मींस ये आएगा 1 - x। लेकिन साइन के अंदर क्या होगा बताइए, 1 - x, जब मैं x का वैल्यू 1 से ज्यादा रखूंगा, 1 से ज्यादा हो गया, x की जगह 1.5 रखना, 1 - 1.5 क्या आएगा -0.5, हो गया ना नेगेटिव। तो यानी मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव बन गया 1 से ज्यादा के लिए, इसको ओपन करना फिर नेगेटिव साइन, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन मतलब ऐसे, ये कह रहा है साइन ऑफ -1 - x, नेगेटिव साइन से ओपन किया, ठीक। इसके बाद जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, इसके बाद इनटू है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसमें लिखना है पहले π/2 ऐसे ही। तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, जब हम क्या लेंगे 1+, जब मैं यहां x की जगह 1+ रखूं, 1+ मतलब 1.5 रखूं, 1 - 1.5 कितना आएगा, वो आएगा -0.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ये बन गया -1, सिंपली साइन ऑफ -π/2 आ गया। एक मिनट, ये ऐसे है ना ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट यहां पे खत्म हो जाता है, ये वाला ब्रैकेट। अच्छा नीचे क्या होगा, 1 माइनस मॉड ऑफ 1 - x क्या होगा, ये नेगेटिव से ओपन होगा, ये बन जाएगा -1 - x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या ओपन होगा, ये आएगा सिंपली -1 बन जाएगा प्लस,
फिर आप आराम से बना सकते हो उसको स्टैंडर्ड लिमिट। ये जो 1 माइनस एक्स है ना, वो इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करके 1 आएगा, इसको डिवाइड करके भी 1 आएगा, मगर माइनस बाहर, तो 1 + 1 2। और अब देखोगे ये साइन ऑफ -π/2 वो भी -1 आएगा, शायद ये -1 आ रहा है, 1 और -1 दैट इज 0 आ जाएगा आंसर। सो यू विल गेट 0। तो ये आप खुद कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये थे 2019 के कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको असाइनमेंट दे भेजता हूं, लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट में 2020 के कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो पिछले साल ये इसमें जैन और फैब में 21 के क्वेश्चंस आए थे ना, वो आप खुद कर लोगे, वो आप डाउनलोड करना पेपर, वो आप खुद करना, जहां पे दिक्कत आएगी वो मुझसे पूछेगा आप। लेकिन जो मैंने असाइनमेंट भेजे वो 2 तरह के हैं, एक है प्रिंटेड, दूसरा है हैंड रिटन। पहले प्रिंटेड वाला सॉल्व करना, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन है जो हमने किए हुए हैं उसी पैटर्न के, फिर आप हैंड रिटन सॉल्व करना, वो थोड़ी लेवल अप है, उसमें 2020 के भी क्वेश्चन है। तो ये 2 असाइनमेंट मैं आपको भेजता हूं। दिस कंप्लीट्स लिमिट्स चैप्टर।